राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। आत्मज्ञानी युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो शास्त्रोक्त विधि से आचरण करता है वह भी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस तरह विद्या पूर्वक कर्म करने के विधान से यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्म का अंग है। सातवां सूत्र, श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म अवश्य कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म अवश्य कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। ईशावास्य उपनिषद में यह कहा गया है कि इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार आजीवन कर्म अनुष्ठान का नियम होने से यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। आठवां सूत्र, किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा गया था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी ही दिखलाई गई है। किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा गया था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है। आचार्य जैमिनी ने विद्या को कर्म का अंग बताया है, किंतु बादरायण इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि शरीर अस्तित्व के लिए तथा लोक संग्रह के लिए किए गए कर्मों से कोई हानि नहीं है, किंतु परमात्मा प्राप्ति का रूप पुरुषार्थ का कारण तो ज्ञान ही है। अकेले कर्म एवं कर्म तथा ज्ञान का समुच्चय कारण नहीं है। मुंडक उपनिषद में कहा है, इष्ट और पूर्व कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे के लोक में गिरते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा है, कार्य कारण रूप उस ब्रह्म को जान लेने पर मनुष्य के हृदय की चीज जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार श्रुतियों में सब जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का ही महत्व बताया गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। नौवां सूत्र, आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है, यह नहीं सिद्ध होता। आचार का दर्शन तो दोनों प्रकार से कहा गया है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके भी कर्म में प्रवृत्त रह सकता है, जैसे जनक आदि, तथा सन्यासी कर्म का त्याग भी कर सकता है। जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है न उनके त्याग से, ऐसा गीता में भी कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान है और वह कर्म का अंग नहीं है। 10वां सूत्र, वह श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है, एक देशी है। वह श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है, एक देशी है। विद्या को कर्म का अंग मानने में छांदोग्य उपनिषद का जो प्रमाण दिया गया है, यदेव विद्या करोति इत्यादि, जो सब विद्याओं से संबंधित नहीं है बल्कि एक देशी है, उसका संबंध केवल उद्गित विद्या से ही है जिसे वह कर्मों का अंग बताती है। अन्य समस्त विद्याओं से उसका कोई संबंध नहीं है, अतः यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या मात्र कर्म का अंग है। छठा सूत्र, आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। 7वां सूत्र, श्रुति में नियमित किया जाने के कारण भी कर्म अवश्य कर्तव्य है, अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। 8वां सूत्र,
किंतु श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य कथन होने के कारण व्यास जी का मत जैसा प्रथम सूत्र में कहा गया था वैसा ही है, क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता वैसी दिखलाई गई है। 9वां सूत्र, आचार का दर्शन तो समान है, अतः उससे विद्या कर्म का अंग है, यह नहीं सिद्ध होता। 10वां सूत्र, वह श्रुति सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है, एक देशीय है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।